छठ मतलब बिहार वासियों का सबसे बड़ा त्यौहार महापर्व छठ पूजा। छठ पूजा के आते ही या फिर आने वाला होता है तो सबके आंगन में छत पर गेहूँ सूखना शुरू हो जाता है। छठ पूजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गेहूँ। सबसे पहले गेहूँ और चावल का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि इसे पहले ही धो के या फिर कई लोग उसी दिन धोते हैं, एक दिन पहले ही धो के और सुखा के रख देते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज हर घर खाते हैं ना, इसीलिए तो कई लोग पहले ही एक महीने पहले से ही घर को धो धा देते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं और गेहूं को अच्छे से धो के जहां पर सुखाते हैं वहां पर पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखकर गेहूं को इसी तरह से धोया जाता है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसे धोएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद गेहूँ को डालेंगे और गेहूँ को इस तरह से हम धोएंगे। तो स्टार्ट करें हम गेहूं को धोने के लिए। ये जो ऊपर गंदगी तैर रही है इसे हम साफ़ कर लेंगे। पहले अच्छे से इसे डुबो लेंगे गेहूं को, और ये देखिए इस तरह से भिगो लेंगे हम गेहूं को थोड़ी देर, और अच्छे से इसे हम धोएंगे अलट पलट कर। और जिन्होंने गेहूँ आज तक पिसवा के नहीं खाया है, गेहूँ को पिसवा कर आटा की रोटी, तो आज आप देख लीजिए किस तरह से गेहूँ को धोया जाता है। क्योंकि जो पैकेट का आटा खाते हैं शहरों में, उन्हें तो नहीं पता होगा गेहूँ को कैसे धोते हैं ना। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मेरी गलतफहमी दूर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम गेहूँ धोने के लिए। इसे हम अच्छे से पलट के अंदर से गेहूँ ले के अच्छे से दोनों हाथों से हम धो लेंगे। आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो लाती हूँ तो उसकी जानकारी भी साथ साथ लाती हूँ, तो क्यों ना आज हम गेहूँ की भी जानकारी ले लें कि गेहूँ में कौन कौन सी विटामिन होती है, इसे खाने के फ़ायदे क्या है, गेहूँ की रोटी खाने के फ़ायदे क्या है, इसमें कितनी विटामिन होती है और ये सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। तो जाने हम, तो शुरू करते हैं हम गेहूँ की जानकारियाँ। गेहूँ धोते धोते अब हम जानते हैं कि गेहूँ में कौन कौन सी विटामिन होती है। गेहूँ में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से बी विटामिन जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन ई शामिल है। गेहूँ में पाए जाने वाले विटामिनों की एक विस्तृत सूची भी मैं आपको बता देती हूँ। बी विटामिन थायमीन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पाइरिडॉक्सिन B6, फोलेट V9, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। गेहूं में विटामिन के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीज, तांबा, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटेन जैसे तत्व पाए जाते हैं। और ये देखिए हमने गेहूं को भी 1-2 बार धो लिया है, 2 बार और हम अच्छे से पानी में डुबो के अलट पलट के गेहूं को अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जितना भी धूल है, मिट्टी वगैरह चिपका हुआ है, वो सब साफ हो जाए। क्या आपको पता है गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नहीं पता है ना, तो ये भी जान लीजिए। गेहूं में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल और फाइबर भी होते हैं। गेहूं में पाए जाने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, गेहूं में 11-12% तक प्रोटीन होता है और प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। अब हम जानते हैं विटामिन। गेहूं में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। मिनरल गेहूं में आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल होते हैं। फाइबर गेहूं में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है। ग्लूटेन गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन भी होता है। गेहूं के बारे में कुछ और ख़ास बातें जान लें। चलो जान ही लेते हैं। गेहूं को मुख्य रूप से शीत और वसंत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में ट्रिटिकम, ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम जैसे गेहूं की प्रजातियों की खेती की जाती है।
गेहूं के दाने के मध्य भाग को एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये देखिए, गेहूं की जानकारी लेते लेते हमने गेहूं को भी अच्छे से धो दिया है। अब हम सूप को अच्छे से धो देंगे और सूप को धोने के बाद इसमें हम गेहूं को निकाल लेंगे ताकि गेहूं में जितना भी पानी है वो नीचे गिर जाए सूप से। इसीलिए हम सूप को अच्छे से धो लेते हैं। सूप में जितना भी धूल वगैरह चिपका होगा वो भी अच्छे से धुल जाएगा और हमारा गेहूं बिल्कुल साफ साफ धुलाई होगा। और जब हम गेहूं को पिसाएंगे तो हम साफ सुथरे गेहूं के आटे को सानेंगे और उसकी हम गोल गोल रोटी बना के हेल्दी हो जाएंगे खा के, है ना। तो ये देखिए, हमने गेहूं को अच्छे से धो दिया। अब हम सूप में गेहूं को निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा और इसे डुबो के अच्छे से धोऊंगी, इसकी पूरी मैल छुड़ा दूंगी। और ये देखिए, हमने गेहूं को धो लिया है। अब मैंने ले लिया ये सूप। अब इसके ऊपर हम डालेंगे गेहूं। इसे आप क्या कहते हैं? हम तो सूप कहते हैं, कहीं कहीं तो मैंने सुना है छाछ भी कहते हैं। आप प्लीज़ कहाँ से है ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा और आप इसे क्या कहते हैं प्लीज़। ओके, तो ये देखिए, मैंने गेहूं को अच्छे से धो दिया। अब इसे हम गेहूं को पानी से निकाल लेंगे। और देखिए, कलर भी चेंज हो गया ना गेहूं का, कैसा डार्क कलर था और देखिए थोड़ा अब ये सोने की तरह चमक रहा है ना। हाँ, ये वही जान सकते हैं जो खेती वगैरह करते हैं और अनाज की कीमत जानते हैं, वैल्यू जानते हैं, है ना। तो ये देखिए, हमने अच्छे से धो दिया है गेहूं को और हम निकाल रहे हैं। तो गेहूं पानी से हम गेहूं को जब तक निकाल रहे हैं तब तक हम और जानकारी ले लेते हैं गेहूं के बारे में। सुनना चाहेंगे ना? जी हाँ, तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि बासी रोटी खाने से रोग ठीक होता है, कंट्रोल होता है, ये सुना था। आज हम गूगल से भी जान लेते हैं कि सच में ये बात सही है या गलत है। तो ये मैंने गूगल पे सर्च किया है। कहते हैं कि बासी रोटी खाने से कौन सा रोग ठीक हो जाता है। तो सुनिए, बासी रोटी खाने से पाचन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है। सही कहते हैं लोग, सच में। और अगर आपको कब्ज भी होती है और कब्ज से दिक्कत होती है तो उस लिहाज से भी इसका सेवन काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। सुबह इसे खाने से आपको पेट फूलने और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं, गूगल कहता है। कई लोग चाय के साथ रोटी खाना भी पसंद करते हैं। बचपन में हम भी खाते थे। क्या ये खाना सेहत के लिए अच्छा है? इसे चाय के साथ खाना चाहिए? चलो आज हम जान भी लेते हैं ये भी बात। चाय रोटी खाने से क्या होता है, सुनना चाहेंगे? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। चाय के साथ रोटी खाने से सेहत पर दोनों तरह का असर पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सेहत कैसी है। चाय रोटी खाने के फ़ायदे और नुकसान भी बहुत है। चलो सुनते हैं, फ़ायदे सुन लेते हैं। रोटी में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कुछ विटामिन और मिनरल्स जैसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। सुबह सुबह रोटी खाने से आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। चाय के साथ रोटी खाने के नुकसान जानने से पहले सबसे पहले हम गेहूं को सुखा लेते हैं छत पे जाकर। और ये देखिए, हमने गेहूं को पानी से छांट लिया है, निकाल के सूप में डाल लिया है और पानी जो है गेहूं से निकल भी गया है। तो अब हम चलते हैं छत पर। चले तो ये देखिए, थोड़ा सा बचा ये भी हम ले लेते और ये देखिए, हम आ गए हैं छत पर। अब हम कोई पतला सा बेडशीट या दुपट्टा या कोई भी कपड़ा ले लेंगे और इसे हम छत पे या फिर आंगन में जहाँ भी आप गेहूँ सुखाना चाहते हैं वहाँ साफ़ सफाई करके बिछा देंगे। और ये देखिए, हमने बिछा दिया है और अब हम गेहूँ सुखाएंगे। अब हम गेहूँ सुखाते सुखाते अब हम जान लेते हैं चाय के साथ रोटी खाने के क्या नुकसान हैं। चाय के साथ रोटी खाने से पोषण की कमी हो सकती है। चाय के साथ रोटी खाने से वजन बढ़ सकता है। अगर आपका वजन कम है तो आप ज़रूर चाय के साथ रोटी खाइए। चाय में मौजूद टैनिन, आयरन और दूसरे पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है। और भी नुकसान है चाय के साथ रोटी खाने से। पाचन शक्ति मंद हो सकती है। चाय के साथ रोटी खाने से गैस की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको नाश्ते में रोटी खानी है तो आप सब्जी रोटी, दही रोटी खा सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा शरीर को मिल सके, इसलिए आप ये चीज़ें खा सकते हैं। थोड़े से तेल में पनीर तैयार कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। उबले अंडे या आमलेट बना सकते हैं। मूंग दाल चीला बना सकते हैं। सूजी उपमा खा सकते हैं। मल्टीग्रेन दलिया भी आप खा सकते हैं और जई भी खा सकते हैं।
क्या आपको पता है गेहूं की उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में? नहीं पता है ना, तो जानिए। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, जो देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 32% उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जो देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 19% उत्पादन करता है। पंजाब में गेहूं उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जो देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन करता है। हरियाणा में गेहूं उत्पादन में चौथे स्थान पर है, जो देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 11% उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। क्या आपको पता था? नहीं ना, जो पूरे देश का करीब 32% गेहूं उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जो कि कुल उत्पादन का 19% उत्पादन करता है। पंजाब में कुल उत्पादन का 15% गेहूं उत्पादन होता है, तो वहीं हरियाणा में 11% गेहूं का उत्पादन होता है। क्या आपको पता था? नहीं पता था तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आप कहाँ से हैं ये भी प्लीज़ कमेंट में बताइए। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है और कौन कौन हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है। कैसी लगी आपको ये सब जानकारी? अच्छी लगी ना, है ना? हाँ, मुझे भी ये सब जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो ये थी गेहूं के बारे में जानकारी। गेहूं को कैसे धोते हैं, कैसे पिसवाते हैं और इसमें कौन कौन सी विटामिन होती है। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं, ये गलत होगा। अगर आपको गेहूं की जानकारी कैसे धोते हैं गेहूं को और इसमें कौन कौन सी विटामिन होती है, ये सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करें? जी हाँ, लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे और खाते पीते रहे, हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अटपटा चटपटा वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।